अस्सलामुअलैकुम। किताब स्टोरी चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी वक्त और हालात इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में इसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मैं जो एक बहुत ही शरीफ इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, पाकीज़ा औरत थी, मुझे हालात ने इस नहज पर पहुंचाया कि मैं हर रिश्ते की हद को भूल कर वो कर बैठी कि जिसके बारे में सोच कर भी आज मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो गुनाह किया कि जिसके बाद शायद मुझे जीने का भी हक नहीं। मैं खुद को आईने में नहीं देखती। आज इस बात को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मेरा आईना देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि जो सूरत मुझे नज़र आती है वो मेरी नहीं है। मैं तो कहीं खो सी गई हूँ। उस एक रात ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, जो मैंने अपने शौहर की बातों में आकर अपने ससुर के साथ गुजारी थी। उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी का एक एक पल क़यामत बना दिया। मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार और जो अपने मर्द से वफ़ादार हो, वो किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखती। और मैंने तो पूरी एक रात अपने ससुर के साथ उनके बिस्तर पर गुजार दी थी। और उस एक रात में जो कुछ हुआ वो जानकर शायद आप भी लरज़ जाएंगे कि किस तरह मेरे बूढ़े ससुर ने मुझे सारी रात, वो रात आज भी मेरे दिल पर नक्श है और उसे भूलना मेरे लिए हरगिज़ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उस रात मैं पूरी तरह अपने ससुर को, मेरी शादी को 6 महीने ही हुए थे, मेरा छोटा सा ससुराल था जिसमें मैं, मेरा शौहर और मेरे एक बूढ़े ससुर थे। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने बड़ों की इज़्ज़त करनी सीखी थी, इसलिए शुरू से ही मैं अपने ससुर की बहुत इज़्ज़त करने लगी थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी, और उसकी एक वजह ये भी थी कि मैंने बाप के रिश्ते को कभी नहीं देखा था। मेरा पैदा होते ही एक मेरे पैदा होने से 1 महीना पहले ही मेरा बाप अचानक से हार्ट अटैक से दम तोड़ गया था, और ये सदमा मेरी माँ पर इतना भारी पड़ा था कि मेरी माँ मुस्तकिल तौर पर बीमार हो गई थी। तब से ही हमारे हालात बहुत मुश्किल थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरी और अपनी इज्जत को महफूज रखा, और जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा चलता रहा। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे इज्जत के साथ रुखसत करके जाबिर के हवाले कर दिया। ससुराल में जब मुझे बाप के तौर पर ससुर का रिश्ता मिला तो मैं खुद ब खुद अपने ससुर से करीब हो गई और इनका ख्याल रखने लगी। लेकिन मेरे ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत मुख्तलिफ था। वो मुझे अजीब नज़रों से देखते थे, मेरी बातों का जवाब तक न देते थे, बल्कि बस अपनी नज़रों से मेरे वजूद का जायज़ा लेते रहते। कई एक बार तो काम करते वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ससुर की निगाहें मुझ पर ही जमी हुई हों, और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ। बज़ाहिर तो वो अखबार हाथ में पकड़कर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थीं। और फिर जब ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई तो शादी के दूसरे महीने में ही मैंने जाबिर से कहा कि आपके वालिद का रवैया बहुत अजीब है। मेरी बात सुनकर जाबिर ने मेरी तरफ एक नज़र डाली और कहने लगा, हो सके तो मेरे बाप से दूर ही रहा करो। वो इस काबिल नहीं है कि तुम इसके पास जाओ या फिर इससे कोई बात करो। तुम मेरे बाप को जानती नहीं हो। शुरू शुरू में मैंने जानबूझकर तुम्हें खुद मना नहीं किया था कि तुम न जाने क्या सोचो, लेकिन अब तुम्हें इस घर में 2 महीने होने वाले हैं। अब तो तुम्हें भी मेरे बाप की फितरत समझ आ ही गई होगी, इसलिए बेहतर ये है कि इनके कमरे का रुख ना ही किया करो। जाबर ने बजाय अपने बाप का दिफा करने के उल्टा मुझे अपने बाप के खिलाफ खड़ा किया और ये समझाया था कि उनके बाप की नीयत में बहुत ही ज़्यादा फतूर है। और ये सुनकर मैं खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि सारा दिन मैं अपने ससुर के साथ घर में अकेली होती थी। उस दिन के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर दी थी। मेरा रवैया अपने ससुर के साथ खुद ब खुद खिंच गया था। मैं हर वक्त खुद को बड़े से दुपट्टे में रखती, कोशिश करती कि अपने ससुर के सामने ज़्यादा ना जाऊं। खाना तैयार करके बस खड़े खड़े उनके कमरे में रखती और उल्टे कदमों दौड़कर वापस आ जाती। एक रोज़ मैं बहुत तेज़ी से काम कर रही थी और कपड़े धोकर सीढ़ियाँ उतर रही थी कि मेरा पाँव स्लिप हो गया। मैं बुरी तरह से गिरी तो मेरे ससुर मेरे गिरने की आवाज़ पर मेरे करीब आ गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरा पाँव पकड़ा और इसे सीधा करने लगे, तो मैंने झटके से अपना पाँव छुड़वा लिया और फिर खुद ही अपना पाँव अपने हाथों से पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो चौंक गए। उन्होंने बहुत गौर से मेरा चेहरा देखा और कहने लगे, बहू क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैंने कुछ भी ना कहा, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाना चाहा तो मैंने इनका सहारा ना लिया,
बल्कि सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर खड़े होने की कोशिश करने लगी। मेरे ससुर 2 कदम पीछे हट गए और फिर वो वापस अपने कमरे में चले गए। सारा दिन मैं तकलीफ से एक ही जगह बैठी रही, खाना भी ना पक सका था। मेरे ससुर ने बाहर से खाना मंगवाया और ख़ुद भी खाया और मेरे आगे भी रख दिया। भूख लग रही थी, इसलिए मैंने भी खाना खा लिया। शाम को जब जाबिर आए और मैंने उन्हें अपने गिरने का बताया तो उन्होंने मुझसे हमदर्दी ना की, बल्कि यही पूछा कि अब्बा का रवैया तुम्हारे साथ कैसा था। मैंने बता दिया कि अब्बा मेरा ख्याल रख रहे थे और ये सुनकर मेरे शौहर ने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगे, सब बूढ़े के ढकोसले हैं, तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ड्रामा करता है ताकि मुझे बुरा साबित कर सके। शौहर की बात सुनकर मैं एकदम ही हैरान रह गई कि वो अपने बाप के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। मैंने जाबिर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो आपके अब्बा हैं। जाबिर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, इस बूढ़े को मेरा बाप मत कहो, वो मेरी माँ का शौहर था लेकिन मेरा बाप नहीं है। ना मैंने इसे कभी अपना बाप समझा है, ना वो मेरे बाप की जगह ले सकता है। वो इंतहाई बदनीयत शख्स है जिसने मेरी माँ से धोखे से शादी की और अब मुझे अपने टुकड़ों पर रख कर मुझ पर एहसान जताता है। अगर ये घर इस बूढ़े का ना होता तो मैं कब का ये घर छोड़ देता। मेरे शौहर ने पहली बार खुलकर अपने घर के मामलात के बारे में मुझे बताया था और ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मेरे ससुर, मेरे शौहर जाबिर के सगे बाप नहीं थे, क्योंकि इनका रवैया जाबिर के साथ काफ़ी बेहतर था। लगता ही नहीं था कि वो सगे बाप नहीं हैं। अलबत्ता जाबिर ही हर वक्त लड़ाई झगड़े के मूड में नज़र आता था। जाबिर ने उंगली उठाकर मुझे तनबीह की कि तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस बूढ़े के बहकावे में ना आना। हो सकता है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करे। वो नहीं चाहता कि मेरी शादी हो, मेरा घर बसे, मेरे बच्चे हों और फिर जायदाद में वो हकदार बने। मेरी माँ की जायदाद पर खुद कब्जा करके बैठा हुआ है और अब मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहता है। जाबिर और भी बहुत कुछ कह रहा था, जबकि मैं बस खामोशी से सुन रही थी। मेरे पाँव में इस कदर तकलीफ थी कि बयान से बाहर थी, लेकिन जाबिर ने एक बार भी पलट कर पाँव की तरफ ना देखा, ना डॉक्टर के पास ले जाने की बात की थी। सारी रात मैंने दर्द में कराहते हुए ही गुजार दी थी। अगली सुबह भी जाबिर बेहिसी की आदत ओढ़े अपनी नौकरी पर चला गया था और मैं बस खामोशी से अपने पैर के साथ लंगड़ा लंगड़ा कर घर के काम करने लगी थी। मेरे ससुर कमरे से निकले तो कहने लगे, बहू, ऐसी हालत में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठ जाओ, काम मैं करूँगा। और फिर मेरे ससुर ने चुटकी में सारे घर का काम कर दिया था, यहाँ तक कि हांडी भी तैयार थी। मैं तो अपने ससुर की ऐसी फुर्ती देखकर हैरान रह गई थी कि मर्द होकर भी उन्होंने लम्हों में घर का सारा काम समेट दिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि जाबिर अपने बाप के बारे में इतना बुरा भला क्यों सोचता था। मैंने अपने ससुर में कोई ख़ास बुराई नहीं देखी थी, सिवाय इसके कि वो कभी कभी मुझे बहुत गहरी नज़रों से देखा करते थे। ऐसे ही हमारी शादी को 5 महीने गुजर गए और फिर छठा महीना शुरू हुआ तो घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ने लगा। जाबिर और इसके बाप में किसी बात को लेकर रोज़ रोज़ झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह मुझे मालूम नहीं थी। अलबत्ता जाबिर ने मुझे सख्ती से ससुर के कमरे में जाने से मना कर दिया था। मैं भी ससुर से कतराने लगी थी, जबकि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक रात इन दोनों के दरमियान झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फिर जाबिर जब कमरे में आया तो उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जाबिर मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकता है। मेरा शौहर होकर वो खुद मुझे अपने बाप के कमरे में भेजना चाहता था। मैं बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी, जो सफाकी की इंतहाओं पर था, और जब मुझे यकीन आ गया कि जाबिर अपनी बात में पक्का है तो मैं इसके आगे गिड़गिड़ाने लगी। खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करो, जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़कर अपने शौहर के आगे खड़ी थी, लेकिन वो अपने होशो हवास में ही कब था, जो इसके दिमाग पर तो दौलत का नशा सवार था। गुस्से में कहने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का लेबल लगवाकर अपनी बूढ़ी बेवा माँ के घर जाकर बैठ जाना और सुकून की ज़िंदगी गुजारना। तुम्हें तो मैं वैसे भी पसंद नहीं हूँ। शौहर की बात सुनकर मैं इसके कदमों में बैठ गई, वास्ते देने लगी कि खुदा के लिए मुझे इतना मजबूर ना करो कि मैं हर हद से गुजर जाऊं, और तुम खुद भी तो होश के नाखून लो। तुम्हारी इज्जत हूँ मैं, तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मेरी किसी बात का मेरे शौहर जाबिर पर
कोई असर ना हुआ। वो अपने नाम की तरह ही जाबिर था। कहने लगा कि अगर तुमने बात ना मानी तो मैं तुम्हें आज की रात ही तलाक दे दूंगा। सोच लो कि तुम्हें दुल्हन बनकर दूसरे कमरे में जाना है या फिर यहीं से तलाक लेकर अपना सामान बांधना है। जाबिर की बात पर मैं फूट फूट कर रोने लगी तो अचानक ही उसने लहजा बदला और मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, देखो शर्मीन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे भी हमेशा फ़कीरों वाली ज़िंदगी गुजारें? कुछ अरसे की बात है, तुम और मैं माँ बाप बन जाएंगे तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं देना चाहेंगे? क्या तुम नहीं चाहोगी कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल जाएं, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें? मेरी मामूली सी नौकरी है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, मामूली सी तनख्वाह है, तुम्हें भी मालूम है, जबकि इस बूढ़े के पास बहुत पैसा है। अगर ये चाहे तो मुझे कारोबार करवा कर दे सकता है, लेकिन उसकी नीयत में फतूर है। ये मेरी माँ का पैसा हड़पना चाहता है। उसने सब कुछ मेरी माँ से अपने नाम लिखवा लिया था और अब मुझे खुद इसके आगे झुकना पड़ता है। अगर तुम ज़रा सा मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर मेरी माँ की जायदाद वापस हासिल कर सकते हैं। इसमें क्या बुराई है? मैं कौन सा इसके हक पर डाका डाल रहा हूँ? मैं तो अपना हिस्सा ही लेना चाहता हूँ जो सीधी तरह से नहीं मिल रहा। इसीलिए इस तरह से अपना हिस्सा वसूल करूँगा कि फिर ये दोबारा कभी मुझे अपने आगे झुकाने की कोशिश नहीं करेगा। जब और भी बहुत कुछ कह रहा था, वो मुझे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से डरा रहा था और मैं बस खामोशी से उसे सुनते जा रही थी। जब वो खामोश हुआ तो मैंने धीरे से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं। मैं अब्बा से कहती हूँ कि वो तुम्हें कारोबार करवा दें। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा और कहने लगा, तुम चाहती हो मैं फ़कीर बन जाऊं, अपने ही बाप के आगे कटोरा लेकर खड़ा हो जाऊं? मुझे खैरात में मिले चंद सिक्कों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे वो ज़मीनें चाहिए जो मेरे बाप के पास हैं, और वो इतनी आसानी से कभी मुझे नहीं देगा। मेरा शौहर खड़ा हुआ और उसने एक बेहुदा सा लिबास अलमारी से निकाल कर मेरे सामने फेंका, जो शॉपर में था। न जाने वो कब खरीद कर लाया था। कहने लगा, ये पहनो और मेरे बाप के कमरे में जाओ और वो करो जो मैं कहता हूँ। इसके बाद तुम और मैं एक आलीशान ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने जैसे ही इस लिबास को हाथ में थाम लिया तो शर्म से चूर हो गई। ऐसा लिबास मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पहना था। ससुर के सामने इन कपड़ों में तो जाने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर मेरे सर पर खड़ा था और इसके पास बंदूक की बजाय तलाक के वो 3 लफ्ज़ थे जो मेरे लिए गोली से भी ज़्यादा बदतर थे। इसीलिए मैंने खामोशी से वो लिबास पहना और अपने शौहर के हुक्म पर धीरे धीरे ससुर के कमरे में पहुंच गए। ससुर जो आराम करने की गर्ज से लेटने ही लगे थे, उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो उनकी आंखें पहले तो हैरत से फैल गईं, फिर चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, आओ शर्मीन, बाहर क्यों खड़ी हो? मुझे लगा था कि मुझे इस हुलिये में देखकर वो ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन वो तो मुझे कमरे के अंदर बुला रहे थे। शायद मेरे शौहर ने ठीक ही कहा था कि इसका बाप एक अय्याश मर्द है। मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। मैंने खुद पर काबू पाया। मेरे शौहर ने मुझे समझाया था कि मुझे किस तरह इसके बाप को काबू में करना है और फिर वो ज़मीनें अपने नाम करवानी हैं जो मेरे ससुर के नाम पर थीं। मैं धीरे से अपने ससुर के करीब जाकर बैठ गई। मेरे शौहर ने कहा था कि मुझे खुद अपने ससुर को अपनी बाहों में जकड़ना होगा, उसका हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा। लेकिन मेरे लिए ये किस कदर मुश्किल था, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरे ससुर कहने लगे, दरवाज़ा बंद करके नहीं आओगी बहू? मैंने एकदम उनकी तरफ देखा और 2 आंसू मेरे चेहरे पर आ गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या ना करूं। और फिर मेरे ससुर ने उठकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। फिर मेरे ससुर मेरे करीब आए और कहने लगे, शर्मीन, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्यारी और बहुत ही पाकीज़ा। मेरे ससुर ने खुद मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा था और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। भले ही मेरे शौहर ने मुझे लाख सबक सिखाया था, लेकिन खुद कोई गैर मर्द के हवाले करना मेरे लिए हरगिज़ भी आसान नहीं था। खासकर इस वक्त जब मैंने इस मर्द को अपने बाप की जगह दी हो। ससुर बाप की तरह से ही होता है। मेरे ससुर ने मुझे इस तरह रोते हुए देखा तो मेरे आंसू पहुँचने लगे और फिर पानी का गिलास उठाकर मुझे पानी पिलाया।
میں نے سسکیوں کے درمیان پانی پی لیا اور نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے پہل کروں، کیا کہوں۔ وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا جابر کیسا ہے۔ وہ ہرگز بھی کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو، اسی لیے تو رات کے اس پہر یہاں میرے کمرے میں آئی ہو۔ میرے سسر نے بالوں کی ایک لٹ میرے کان کے پیچھے کی تھی اور تھوڑی سے ہی میرا چہرہ پکڑ کر اوپر کو کیا تھا۔ میری نظریں ان کی نظروں سے ملی تھیں۔ میرا سارا وجود مٹی ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی جابر کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے سسر نے مجھے دونوں کاندھوں سے پکڑا تھا اور پھر دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ صبح کے وقت جب میں کمرے سے نکلی تو میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ وہ کہنے لگا، لاؤ زمینوں کے کاغذات دو۔ رات بھر میں تم نے زمینوں کے کاغذات تو حاصل کر ہی لیے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کیے تو پھر اس بوڑھے کی کوئی کمزوری تو تمہارے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ جلدی بتاؤ تاکہ میں اس کے خلاف اسے استعمال کر سکوں اور اپنے کاروبار کے لیے وہ زمینیں حاصل کروں۔ جابر کی بات سن کر میں نے ایک سرد نگاہ جابر پر ڈالی اور کہا، میں طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا، شرمین، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ طلاق سے بچنے کے لیے تو تم میرے باپ کے کمرے میں گئی تھی، پھر اب طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ اس بڈھے نے تمہیں ایسا کون سا سبق پڑھایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زمینوں کی لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے اور اب تم میرے باپ کے ساتھ مل کر میرا ہی برا چاہتی ہو؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جابر سے کہا کہ میں تمہاری طرح بدبخت نہیں ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے طلاق دو اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ مجھے زمینوں اور جائیداد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو کچھ گزری رات ہو چکا ہے، مجھے ختم کر دینے کو وہ کافی ہے۔ میں نے جابر کو جھنجھوڑا تھا اور جب جابر کو پتہ چلا کہ میں نے اس کا کام نہیں کیا تو اس نے خود ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی تھی۔ طلاق کا داغ میرے دامن پر لگتے ہی میرے سسر کمرے سے باہر نکلے اور جابر کو کہنے لگے کہ آج کے بعد اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم یہ گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو، یہ گھر میرا ہے اور ساری زمینیں اور جائیداد بھی میری ہے۔ تمہاری ماں خالی ہاتھ میرے نکاح میں آئی تھی، لیکن یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے سسر نے دھکے مار کر جابر کو گھر سے باہر نکالا تھا۔ میں بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی تھی جب ہی میرے سسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تم چاہو تو اپنی عدت کے دن میرے گھر پر گزار سکتی ہو، ویسے بھی تمہاری بوڑھی ماں تمہاری طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ میرے سسر کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور میں اچانک ہی ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا، شرمین، خود کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا، میں ہمیشہ تمہارے لیے حاضر ہوں۔ تمہاری ہر کمی کو میں خود پورا کروں گا۔ اور پھر میں نے عدت اپنے ہی سسر کے ساتھ سسرال میں گزارنی شروع کر دی تھی۔ میرا شوہر جابر نہ صرف گھر سے گیا تھا بلکہ جاتے جاتے مجھے اور میرے سسر کو بہت بدنام کر کے گیا تھا۔ اس نے ہم دونوں پر ایسے گھٹیا الزامات لگائے تھے کہ جس کے بعد شاید میں کبھی خود سے بھی نظر نہیں ملا سکتی تھی۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے سسر مجھے سمجھاتے تھے کہ تمہیں کسی سے نظر چرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اگر کوئی برا تھا تو وہ جابر تھا۔ عدت ختم ہوئی تو میں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی اپنے سسر سے، لیکن میرے سسر نے مجھے روک لیا اور پھر میری ماں کو گھر بلا کر خود ساری بات بتائی۔ یہ سب کچھ سن کر میری ماں رونے لگی، لیکن میرے سسر، جو کہ میری ماں سے بس کچھ ہی سال بڑے تھے، کہنے لگے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شرمین نے مجھے ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ دی ہے، اسی لیے میں اسے اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میری ماں حیران رہ گئی تھی اور پھر سادگی سے میری ماں اور میرے سسر کا نکاح ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے مجھے صرف بیٹی ہی کہا نہیں تھا بلکہ یہ ثابت بھی کیا تھا کہ وہ واقعی ہی ایک بہترین باپ ہیں۔ ان دونوں کی شادی کے بعد میرے سسر نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن میرے شوہر جابر کی مہربانی سے میں اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ دوبارہ میرا رشتہ نہیں ہو سکا۔ آج میں اپنے سسر اور اپنی ماں کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں۔ میرے سسر نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ میرے لیے بہت اچھا رشتہ تلاش کر لیں گے، لیکن اب میری اور جابر کی طلاق کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ ان 2 سالوں میں مجھے احساس ہوا ہے
کہ میں نے غلط انسان سے شادی کی تھی اور اس کی باتوں میں آ کر مزید اپنے لیے گڈھا کھودا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے سسر ایک نیک آدمی تھے جنہوں نے اس رات میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، بلکہ کمرے کی کنڈی چڑھانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر یہ بات سمجھائی تھی کہ انسان کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی عورت کو ہونے والی طلاق موت نہیں ہوتی، اسی لیے طلاق کے ڈر سے کبھی کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک مومن کو تو موت کے ڈر سے بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سسر نے مجھے میری ساس کا ایک صحیح لباس دیا تھا، جسے تبدیل کرنے کے بعد میں نے وضو کیا تھا، اور پھر میرے سسر نے مجھے قرآن پاک کی ایک سورت سورہ نور کھول کر اس کی تفسیر پڑھنی شروع کی تھی، اور جیسے جیسے میرے سسر نے مجھے وہ تفسیر سورہ نور کی سنائی تھی، میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ خدا کیا ہے؟ خدا ایک نور ہے۔ ہمارا رب کیا ہے اور وہ کیسا ہے؟ سورہ نور میں ایک بات تفصیل سے بیان کی گئی تھی، جسے میرے سسر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مجھے سمجھا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی اور میں پوری رات بس ان سے یہی سنتی رہی تھی۔ میرے سسر نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو وہ مجھے بہت حیرت سے دیکھتے تھے کہ مجھ جیسی اچھی اور پاکیزہ لڑکی ان کے بیٹے کو کیسے مل گئی۔ یہ رشتہ جابر نے خود طے کروایا تھا، اس کا ایک دوست رشتہ لایا تھا اور اماں نے میری اور جابر کی شادی کروا دی تھی۔ جابر کے باپ کی طرف سے رشتہ نہیں لایا گیا تھا کیونکہ انہیں بیٹے کی فطرت کا علم تھا، اسی لیے جب وہ مجھے گھر کے کام کاج کرتے دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ کیسے ایک بھلے گھر کی لڑکی ان کے بگڑے ہوئے بیٹے کو مل گئی۔ جابر کے والد نے اس رات میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ جو تفسیر انہوں نے مجھے پڑھائی تھی، اس کے بعد میں جان گئی تھی کہ ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، صحیح اور غلط کا فرق کیسے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جابر کا ستم نہیں سہوں گی، اور پھر میرے سسر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ساری جائیداد ان کی اپنی ہے، جس پر جابر کی نظر خراب ہو چکی ہے، اور انہوں نے تو جابر کی والدہ کو خالی ہاتھ اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اس بات کے کچھ ثبوت بھی انہوں نے مجھے دکھائے تھے، اسی لیے میں نے جابر جیسے شخص سے طلاق مانگ لی تھی۔ لیکن یہ معاشرہ طلاق یافتہ عورتوں کو معاف نہیں کرتا، یہ نہیں جاننا چاہتا کہ اس طلاق کے پیچھے ان کی غلطی تھی بھی یا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج 2 سال گزرنے کے باوجود میں اپنے سسر کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ میں آئینہ نہیں دیکھتی کیونکہ جب میں آئینہ دیکھتی ہوں تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے کہ جب میں اپنے شوہر کے بہکاوے میں آ کر وہ غلط قدم اٹھانے جا رہی تھی جسے میرے سسر نے اپنے پاکیزہ کردار کی وجہ سے روک دیا تھا۔ اگر وہ خود بد کردار ہوتے تو شاید اس رات میں برباد ہو جاتی، اور اس بات کا احساس مجھے آج تک ہوتا ہے۔ میں سب بہنوں اور بیٹیوں سے یہی کہوں گی کہ طلاق کے خوف میں نہ کبھی کوئی ایسا کام کریں جو غیر شرعی ہو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو ایسا کام کوئی کہے جو شرعی نہ ہو تو وہ صاف انکار کر دیں، چاہے پھر وہ طلاق کی دھمکی ہی کیوں نہ دے دے۔ ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔